आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजय दान देथा जी द्वारा लिखित कहानी दुविधा। एक धनी सेठ था। उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से शादी संपन्न कर वापस लौटते हुए जंगल में विश्राम करने के लिए रुकी। घनी खेजड़ी की ठंडी छाया, सामने हिलोरें भरता तालाब, कमल के फूलों से आच्छादित निर्मल पानी। सूरज सर पर चढ़ने लगा था। जेठ की तेज चलती गर्म लू से जंगल चीत्कार कर रहा था। खाना वाना खाकर चलें तो बेहतर। दूल्हे के पिता ने अधिक मनुहार की तो सभी बाराती खुशी खुशी वहां ठहर गए। दुल्हन के साथ 5 दासियां थीं। वे सभी उस खेजड़ी की छाया में दरी बिछाकर बैठ गईं। पास ही एक विशाल बबूल था, पीले फूलों से आटा हुआ, चांदी के समान सफ़ेद हिलारियां। शेष बाराती उसकी छाया में बैठ गए। कुछ देर विश्राम करने के बाद खाने का इंतज़ाम होने लगा। दुल्हन मुंह फिराए घूंघट हटाकर बैठ गई। ऊपर देखा, पतली पतली अनगिनत हरी सांगरियां ही सांगरियां। देखते ही आंखों में शीतलता दौड़ गई। संयोग की बात कि उस खेजड़ी में एक भूत का निवास था। इत्र फुलेल की खुशबू से महकते दुल्हन के उघड़े चेहरे की ओर उसने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। क्या औरत का ऐसा रूप और यौवन भी हो सकता है? गुलाब के फूलों की कोमलता, खुशबू और उनका रस मानो सांचे में ढला हो। देख कर भी ऐसे रूप पर विश्वास नहीं होता। बादलों का ठिकाना छोड़कर कहीं बिजली तो नहीं उतर आई। इन मद भरी आंखों की तो कोई उपमा ही नहीं। मानो तमाम कुदरत का रूप इस चेहरे में समा गया हो। हजारों औरतों का रूप देखा, पर इस चेहरे की तो रंगत ही निराली। खेजड़ी की छाया तक चमकने लगी। भूत की योनि सार्थक हुई। दुल्हन की देह में प्रवेश करने का विचार आने पर उसे वापस होश आया। इससे तो यह तकलीफ पाएगी। ऐसे रूप को तकलीफ कैसे दी जा सकती है? वो असमंजस में पड़ गया। यह तो अभी देखते देखते चली जाएगी, फिर न उसमें प्रवेश कर सताने को मन करता है और न छोड़े ही बनता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो क्या दूल्हे को लग जाऊं? इस दूल्हे को लगने पर भी दुल्हन का मन तो तड़पेगा ही। इस रूप के तड़पने पर न बादल बरसेंगे, न बिजलियां चमकेंगी, न सूरज उगेगा, न चांद। कुदरत का सारा नज़ारा ही बिगड़ जाएगा। उसके मन में इस तरह की दया पहले तो कभी नहीं आई। इस रूप को दुख देने के बजाय तो खुद दुख उठाना कहीं अच्छा है। ऐसा दुख भी कहाँ नसीब होता है। इस दुख के परस से तो भूत का जीवन सफल हो जाएगा। आखिर विश्राम बाद तो रवाना होना ही था। दुल्हन जब उठकर चलने लगी कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। रात में भी स्पष्ट देखने वाली आंखों के सामने यह धुंध कैसी? सर चढ़े सूरज की रोशनी पर अचानक यह कालिमा कैसे पुत गई? छम छम करती हुई दुल्हन दूल्हे के रथ पर चढ़ गई। यह दूल्हा कितना सौभाग्यशाली है, कितना सुखी है। भूत के रोम रोम में मानो कांटे चुभने लगे। हृदय में जैसे आग भभक उठी। विरह की इस जलन के कारण न तो मरना मुश्किल है, न ही जीना। जीते जी यह जलन कैसे सही जा सकती है, और मरने पर तो यह जलन भी कहाँ। भूत के मन में ऐसी उलझन तो कभी नहीं हुई। रथ के अदृश्य होते ही वो मूर्छित हो गया, और उधर रथ में बैठे दूल्हे को भी कम उलझन नहीं थी। 2 घड़ी हो गई मगजमारी करते हुए। अभी तक विवाह के खर्चे का हिसाब नहीं मिल रहा था। बापू बहुत नाराज होंगे। खर्च भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसी भूल चूक होने पर वे आसानी से खुश नहीं होते। हिसाब और व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, बाकी सब झमेले। स्वयं भगवान भी पक्का हिसाबी है, हर एक सांस का पूरा हिसाब रखता है। वर्षा की बूंद बूंद, हवा की रग रग और धरती के कण कण का उसके पास एकदम सही लेखा है। कुदरत के हिसाब में भी भूल जब नहीं होती, तब बनिए की बही में भूल कैसे खट सकती है। ललाट में बल डाले दूल्हा अंकों का जोड़ तोड़ बिठा रहा था
कि दुल्हन ने रथ के पर्दे को हटाकर बाहर देखा। नज़र न टिके, ऐसी तेज धूप, हरे हरे केरों पर सुर्ख ढालू दमक रहे थे। कितने सुहाने, कितने मोहक। मुस्कुराते ढालुओं में दुल्हन की नज़र अटक गई। दूल्हे की बाँह पकड़कर दुल्हन अबोध बच्चे की तरह बोली, एक दफ़ा बही से नज़र बाहर हटाकर तो देखो, ये ढालू कितने सुंदर हैं। ज़रा नीचे जाकर 2-3 अंजुली ढालू तो ला दो। देखो, ऐसी जलती धूप में भी ये फीके नहीं पड़े। ज्यों ज्यों धूप पड़ती है त्यों त्यों उनका रंग निखरता जाता है। धूप में कैसा भी रंग या तो उड़ जाता है या सांवला पड़ जाता है। दूल्हा जैसा इंसान था, न अधिक सुंदर न अधिक कुरूप। विवाह तो भरी जवानी में ही हुआ था, पर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई। 5 बरस बाद होता तो भी चल जाता, और हो गया तो भी अच्छा। कभी न कभी तो होना ही था। बड़ा काम निबट गया। नौलखे हार पर हाथ फिराते बोला, ये ढालू तो ठेठ गंवारों की पसंद है, तुम्हें इसकी ख्वाहिश कैसे हुई? खाने की इच्छा हो तो कहो, गांठ खोल कर तुम्हें छुहारे निकाल कर दूं, नारियल दूं, जी भर कर खाओ। दुल्हन भी निपट गंवार निकली। हट करती हुई सी बोली, नहीं, मुझे तो बस ढालू ला दो, आपका एहसान मानूंगी। आप तकलीफ़ ना उठाना चाहें तो मुझे इजाज़त दें, मैं तोड़ लाती हूँ। दूल्हे ने तो फिर वही बात की। कहा, इन कांटों से कौन उलझे? जो एकदम जंगली होते हैं वे ही ढालू तोड़ते हैं और खाते हैं। खाने खाओ, बताशे खाओ, चाहो तो मिश्री खाओ। इन निम्बोली व ढालुओं की तो घर पर बात भी नहीं करना, लोग हंसेंगे। हंसने दो। दुल्हन तो यह बात कहकर तुरंत रथ से कूद पड़ी। तितली की तरह केर केर पर उड़ती रही। कुछ ही देर में ओढ़नी भरकर सुर्ख ढालू ले आई। घड़े के पानी से उसे अच्छी तरह धोया, ठंडा किया। होठों और ढालुओं का रंग एक सा था, पर दूल्हे को न ढालुओं का रंग अच्छा लगा न होठों का। वो तो हिसाब में उलझा हुआ था। दुल्हन ने काफ़ी निहोरे किए, पर वो ढालू खाने के लिए राज़ी नहीं हुआ। दुल्हन ने कहा, आपकी इच्छा, अपनी अपनी पसंद है। मेरा तो एक बार मन हुआ कि इन ढालुओं के बदले 9 हार केर में टांग दूं, तब भी कम है। ढालू खाती दुल्हन के चेहरे की तरफ देखकर दूल्हा कहने लगा, ऐसी बेवकूफ़ी की बात फिर कभी मत करना, बापू बहुत नाराज़ होंगे। वे रूप के बजाय औरतों के गुणों का अधिक आदर करते हैं। दुल्हन मुस्कराती सी बोली, अब मालूम हुआ, उनके डर से ही आप हिसाब में उलझे हुए हैं। पर सारी बातें अपनी अपनी जगह शोभा देती हैं। विवाह के समय हिसाब में फंसना यह कहाँ का न्याय है? दूल्हे ने कहा, विवाह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब संभला कर ठीक तीज के दिन मुझे व्यापार के लिए दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 बरस तक नहीं है। पर गंवार दुल्हन को इस शुभ मुहूर्त की बात सुनकर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। बात सुनते ही ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया। लगा जैसे कोई दिल को दबाकर खून निचोड़ रहा हो। यह कैसी अनहोनी बात सुनी। एक बारगी विश्वास ही नहीं हुआ। पूछा, क्या कहा? आप व्यापार की खातिर दिसावर जाएंगे? सुना है आपकी हवेली में तो दौलत के भंडार भरे हैं। दूल्हा गुमान भरे स्वर में बोला, इसमें क्या शक है? तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं। पर औरत तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे तभी अच्छा है। व्यापार तो बनिए का पहला धर्म है। अभी तो दौलत बहुत बढ़ानी है। ऐसा बढ़िया मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? दुल्हन ने फिर कोई बात नहीं की। बात करने से मतलब ही क्या था? एक एक कर सारे ढालू बाहर फेंक दिए। दूल्हे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, ये ढालू तो गंवारों के खाने की चीज़ हैं। अपन बड़े आदमियों को ये अच्छे नहीं लगते। आखिर खाते नहीं बने, तुम्हें भी फेंकने ही पड़े। तेज़ धूप में जली सो अलग। यह बात कहकर दूल्हा धूप का तखमीना लगाने के लिए रथ के बाहर देखने लगा। नज़र सुलग उठे ऐसी तेज़ धूप। पीले फूलों से लदी हिंगानिया की अनगिनत झाड़ियाँ
उसे ऐसी लगी मानो ठौर ठौर आग की लपटें उठ रही हों। दूल्हे ने परिहास करते हुए कहा, अब इन हिंगानियों की खातिर तो जिद नहीं करोगी? इनमें अच्छाई होती तो भला गरड़िए कब छोड़ते इसे। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। सोचने लगी, इस पति के भरोसे घर का आंगन छोड़ा, माँ बाप की जुदाई सही, सहेलियों का झुंड, भाई भतीजे, तालाब का किनारा, गीत, गुड्डा गुड्डी का खेल, झुरनी, आँख मिचौनी, धमा चौकड़ी, ये तमाम सुख छिटका कर इस पति का हाथ थामा। माँ की गोद छोड़कर पराए घर की आस की, और ये ठीक तीज के दिन शुभ मुहूर्त की वेला देव व्यापार के लिए दिसावर जाना चाहते हैं। फिर यह बेशुमार दौलत किस सुख के लिए है? जीते जी काम आती नहीं, मरने पर कफन की गर्ज भी पूरी नहीं करती। किस सुख की आशा में इनके पीछे आई? किस अदृश्य हर्ष और संतोष के भरोसे पराई ठौर का निवास कबूल किया? कमाई, तिजारत, जायदाद, दौलत फिर किस दिन के लिए हैं? असली सुख के सौदे के बदले 3 लोक का राज्य हाथ लगे तो भी किस काम का? दुनिया की सारी दौलत के बदले भी बीता हुआ पल वापस नहीं लौटाया जा सकता। इंसान दौलत की खातिर है, दौलत इंसान की खातिर। फ़कत इसी हिसाब को अच्छी तरह समझना है। फिर कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है? सोने का महात्म बड़ा है या काया का? सांस का महात्म बड़ा है या माया का? इस सवाल के जवाब में ही जीवन के सारे अर्थ पिरोए हुए हैं। दूल्हा अपने हिसाब में डूबा था, दुल्हन अपने ख्यालों में गोता लगा रही थी और बैल अपनी चाल में मगन थे। चलने वाला मंजिल पर पहुँचेगा ही। आखिर सेठ की हवेली के सामने बारात आकर रुकी। गाजे बाजे ढोल नगारों के स्वागत के साथ दुल्हन रनिवास में पहुंची। जिसने भी देखा सराहे बगैर न रह सका। रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा। शाम को रनिवास में घी के दिए जलाए गए। रात्रि के दूसरे पहर दूल्हा रनिवास में आया। आते ही दुल्हन को नसीहत देने लगा कि वह घर की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखे, सास ससुर की सेवा करे, अपनी आबरू अपने हाथ में है। 2 दिन के लिए शरीर की चाह क्यों जगाई जाए? 2 दिन का सहवास 5 साल तक तकलीफ देगा। वक्त बीतते क्या देर लगती है? देखते देखते 5 साल गुजर जाएंगे, फिर किस बात की कमी? यही रनिवास, यही चिराग, यही रातें और यही सेज। वह किसी बात की चिंता को पास ही न फटकने दे। पलक झपकते 5 बरस गुजर जाएंगे। नसीहत की ये अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। कुछ कहना, सुनना और करना तो उसके वश में था नहीं। जो पति की इच्छा वही उसकी इच्छा, जो बापू की इच्छा वही बेटे की इच्छा, जो लक्ष्मी की इच्छा वही बापू की इच्छा, और जो लालच की इच्छा वही लक्ष्मी की इच्छा। नसीहत की इन बातों में सारी रात ढल गई। रात के साथ झिलमिल झिलमिल चमकते 9 लाख तारे भी ढल गए। और उधर उस खेजड़ी के नीचे मूर्छा टूटने पर भूत की आंखें खुली। चारों ओर देखा, सूना जंगल, सूनी हरियाली, गहरी खेजड़ी, गहरी छाया, झूलती सांगरियाँ। पर कहाँ दुल्हन और कहाँ उसकी मदभरी आंखें? कहाँ उसका खूबसूरत चेहरा? कहाँ उसके गुलाबी होंठ? कहीं वो स्वप्न तो नहीं था? मूर्छा के बाद होश में आते ही उसे ऐसा लगा मानो उसके मन में छल कपट के मैल की जगह धारोष्ण दूध ने ले ली हो। ऐसा सूरज तो आज से पहले कभी नहीं होगा। बड़ा गुलाबी गोला, तमाम दुनिया में रोशनी ही रोशनी। कैसी मंद मंद हवा चल रही है। उसका मन नाना प्रकार के अनगिनत रूप धरकर कुदरत के कण कण में समा गया। गोया कुदरत ने जैसे झीना घूंघट डाल लिया हो। चेहरा भी दिखता है, घूंघट भी दिखता है। अब कुदरत ने फिर चुंदरी बदली, नवलख तारों जड़ी सांवली चुंदरी। धुंधला धुंधला चेहरा दिख रहा है, धुंधले वृक्ष, धुंधली हरियाली, गोया स्वप्न का ताना बाना बुना जा रहा हो। पहले तो कुदरत कभी इतनी मोहक नहीं लगी। यह सब दुल्हन के चेहरे का करिश्मा है। और उधर दुल्हन का पति
उस यौवन से मुंह फिराकर दिसावर की राह चल पड़ा। केमर पर हीरे मोतियों की नौली बंधी हुई थी, कंधे पर आगे पीछे लटकती 2 गठरियां और सामने आकाश पर चमकता व्यापार का अखंड सूरज। सुख, लाभ और कमाई का क्या पार। जाते हुए वो उसी खेजड़ी के पास से गुजरा। भूत ने उसे तुरंत पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे राम राम किया। पूछा, भाई, अभी तो विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? सेठ के लड़के ने कहा, क्यों, मांगलिक धागे क्या दिसावर में नहीं खुल सकते? भूत काफ़ी दूर तक साथ चलता रहा। सारी बातें जान ली कि वो 5 साल तक प्रदेश में व्यापार करेगा। अगर यह मुहूर्त चूक जाता तो अगले 7 साल तक ऐसा बढ़िया मुहूर्त हाथ नहीं लगता। सेठ के लड़के की बोलचाल और उसके स्वभाव को गौर से देखने भालने के बाद उसने अपनी राह ली। मन ही मन सोचने लगा कि सेठ के लड़के का रूप धरकर सवेरे ही सेठ की हवेली पर पहुंच जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। यह बात तो खूब बनी। क्या उम्दा मौका हाथ लगा है। आगे की आगे देखी जाएगी। भगवान ने आखिर विनती सुन ही ली। फिर तो उससे एक पल भी नहीं रहा गया। हूबहू सेठ के लड़के का रूप धरकर गांव की तरफ चल पड़ा। मन में ना खुशी की सीमा थी ना आनंद की। एक पहर दिन बाकी था तो भी काफ़ी अंधेरा हो गया। उत्तर से विकराल काली पीली आंधी आती नजर आई। आंधी धीरे धीरे चढ़ने लगी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। सूरज के होते हुए भी अंधेरा। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कुदरत को भी कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। कुदरत के स्वप्न के बिना ज़मीन पर बिछी हुई पैरों तले की धूल को सूरज ढकने का मौका कब हाथ लगता है। ज़मीन पर पड़ी धूल आकाश पर चढ़ गई। अंधड़ की मार से सारा वातावरण चीत्कार कर उठा। पहाड़ों तक की जड़ें हिला देने वाली आंधी। खोखले दंभ वाले विशाल वृक्ष चरर मरर उखड़ने लगे। नम्रता रखने वाली लचीली झाड़ियाँ आंधी के साथ ही इधर उधर झुकने लगीं। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। पैरों तले रौंदी जाने वाली घास का तो कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। हाल चाल पूछती दुलराती सहलाती हुई आंधी ऊपर से निकल गई। सारी वनस्पति मानो पालने में झूलने लगी। पात पात और कोपल कोपल की ठीक से संभाल हो गई। बड़े परिंदों को झपाटे लगने लगे। छोटे पक्षी डालों से चिपक कर बैठ गए। उड़ना मुनासिब न रहा। गोया समूचा जंगल करा रहा हो। सूरज के तप तेज को धरती की धूल निगल गई। अद्भुत है आंधी का यह नृत्य। अद्भुत है रेत की यह घूमर। कुदरत की छवि का दूसरा चित्र थोड़ा थोड़ा उजाला छितराने लगा। हाथ को हाथ सूझने लगा। पल पल उजाले का अस्तित्व फैलने लगा। यह क्या जादू हुआ कि यकायक तड़ातड़ मूसलाधार पानी बरसने लगा। बूंद से बूंद टकराने लगी। बादलों के मुंह जैसे खोल दिए गए हों। कुदरत स्नान करने लगी। उसका जर्रा जर्रा नहा गया। भूत सोचने लगा कि कुछ ही देर में यह क्या माजरा हुआ। देखने पर भी विश्वास न हो। यह कुदरत की कैसी हरकत है। यह क्या हुआ, कैसे हुआ। कुदरत की यह लीला कहीं उसके मन में तो दबी हुई नहीं थी। इस वहम के जोम में वह तेज चलने लगा। मन ही मन तदबीर सोचता जा रहा था और राह चलता जा रहा था। वो सीधा हवेली न जाकर पहले सेठ की दुकान पर पहुंचा। हिसाब किताब करते हुए सेठ ने बेटे को देखा, तब भी उसका मन नहीं माना। दिसावर के लिए गया हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है। आज दिन तक तो उसने कभी कहना नहीं टाला। विवाह होने के बाद इंसान काम का नहीं रहता। यह सब किया धरा सेठानी का है। अब हो चुकी कमाई, या तो व्यापार की हाजिरी बजा लो या फिर औरत की। बाबू के होठों पर आती बात को बेटा कहे बगैर ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, पहले आप मेरी बात तो सुनो। व्यापार के लिए सलाह मशवरा करने के लिए ही वापस आया हूँ। अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो घर गए बगैर ही वापस मुड़ जाऊँगा। रास्ते में समाधि लगाए एक महात्मा के दर्शन हो गए। सारे शरीर पर दीमक की तहें चढ़ी हुई थीं। मैंने सुथराई से दीमक हटाई।
कुएं से पानी निकालकर उन्हें नहलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। तब महात्मा ने खुश होकर वरदान दिया कि सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे रोज़ाना 5 मोहरें मिलेंगी। दिसावर जाने की बात सोचते ही वरदान ख़त्म हो जाएगा। अब आप जो हुक्म दें मुझे मंजूर। ऐसे अप्रत्याशित वरदान के बाद जो हुक्म होना था वही हुआ। सेठ खुशी खुशी बात मान गया। सेठ के साथ सेठानी भी खुश हुई। इकलौता बेटा आंखों के सामने रहेगा और कमाई की जगह कमाई का जुगाड़ भी हो गया। दुल्हन को खुशी के साथ आश्चर्य और गर्व भी हुआ कि भला यह रूप छोड़कर कौन दिसावर जा सकता है। तीसरे दिन ही वापस लौटना पड़ा। दुकान का हिसाब किताब और भोजन करके पति 2 घड़ी रात ढलने पर रनिवास में आकर सो गया। चारों कोनों में घी के दिए जल रहे थे, फूलों की सेज। ऐसे इंतज़ार से बढ़कर कोई आनंद नहीं। पायल की झनक झनक झंकार सुनाई दी। इस झंकार से बढ़कर कोई सुर नहीं। 16 श्रृंगार से सजी दुल्हन रनिवास में आई। समूचे रनिवास में इत्र फुलेल की खुशबू छा गई। इस महक ने ही इस खेचड़ी के मुकाम पर भूत की सोई भावनाओं को जगाया था और आज रनिवास में प्रत्यक्ष नज़रों का मिलन हुआ। इतनी जल्दी मनचाही हो जाएगी इसका तो स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। दुल्हन निसंकोच पास आकर बैठ गई। घूंघट क्या हटाया, मानो तीनों लोकों का सर्वोपरि सुख जगमगा रहा हो। इस रूप की तो छाया भी दमकती है। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, मैं जानती थी तुम बीच राह में से ही लौट आओगे। या तारों भरी रात इस अवसर पर आगे नहीं बढ़ने देगी। इस संकल्प के स्वामी थे तो फिर मेरे रोकने के बावजूद गए ही क्यों? मेरी मनौती सच हुई। यह बात सुनते ही पति के मन में बवंडर सा उठा। इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे मिलाए? इसे छलने से बढ़कर कोई पाप नहीं। या तो असली पति मानकर इतनी खुश हुई है, पर इससे बदतर झूठ और क्या हो सकता है? आखिरी हद। इस अबोध प्रीत के साथ वह दगा कैसे करे? प्रीत करने के बाद तो भूति का मन भी धुल जाता है। कोई बराबरी का हो तो छल बल की तलवार भी ताकत भी आजमाए, पर नींद में सोए हुए का गला चाक करने पर तो कलंकित होती है। भूत थोड़ा दूर खिसक कर बोला, क्या मालूम मनौती सच हुई या नहीं। पहले पूरी छानबीन तो कर लो। मैं कहीं दूसरा आदमी तो नहीं हूँ। कोई मायावी तो तुम्हारे पति का रूप धरकर नहीं आ गया। दुल्हन यह बात सुनकर पहले तो कुछ चौंकी, फिर नज़र गड़ाकर पास बैठे व्यक्ति को अच्छी तरह देखा। हूबहू वही चेहरा, वही रंग रूप, वही नज़र, वही बोली। तुरंत समझ गई कि पति उसके शील को परखना चाहता है। मुस्कुराहट की आभा छितराते बोली, मैं सपने में भी पराये मर्द की छाया तक का परस नहीं होने देती। तब खुली आंखों से यह बात कैसे मुमकिन है? अगर दूसरा आदमी होता तो मेरे शील की आग से कभी का भस्म हो चुका होता। पहले तो यह बात भूत को चुभी, होठों पर आई हुई बात को तुरंत निगल गया। तब तो इसके शील में अवश्य ही खोट है। वो भस्म हो जाता तो उसका शील सच्चा था। असलियत में दूसरा आदमी होते हुए भी जब वो भस्म नहीं हुआ तो उसका शील एकदम बुझा हुआ है। पर दूसरे ही पल दूसरा पहलू सोचते उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो उल्टा बेहद खुश हुआ। सोचने लगा कि फ़कत चेहरे से ही क्या होता है। अगर वो सच्चा पति होता तो व्यापार के लालच में औरत की यह माया छोड़ सकता था? क्या उसने इसलिए इसका हाथ थामा कि ऐसे रूप को विरह की आग में जलने के लिए छोड़कर चलता बने? कोई अंधा भी इस रूप की आभा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तब वो आंखें रहते हुए भी किस प्रकार अंधा बना? अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लगा लिए तो क्या हुआ? उसकी प्रीत में सच्चाई कहाँ है? और भूत होकर भी मैंने सच्ची प्रीत की। छल करते हुए दिल कांपता है। मेरी प्रीत सच्ची है, मेरी चाह खरी है। तभी तो दोनों का सत बच गया। पर फिर भी दुराव रखने से प्रीत को ठेस लगेगी। असलियत बताए बगैर इस रनिवास में सांस लेना भी दूभर है।
पास खिसक कर कहने लगा, दरअसल मैं हूँ तो दूसरा आदमी ही, पर फिर भी तुम्हारा शील खरा है, क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। मंडप के असली पति की प्रीत झूठी है, तभी तो वो ऐसे रूप से मुंह फिराकर विरह के लिए चल पड़ा। पर दुल्हन सच झूठ की पहचान कैसे करे? ये बातें रत्ती भर भी उसके पल्ले नहीं पड़ी। स्वयं माँ बाप जिसे अपना बेटा मानते हैं, उस हूबहू शक्ल वाले आदमी को अपना पति मानने में कैसा संकोच? शक्ल और रंग रूप ही तमाम रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान है। तत्पश्चात उस भूत ने दुल्हन को सारी बात बताई कि उस खेजड़ी के मुकाम पर उसका रूप देखकर उसकी क्या दशा हुई, उसके रवाना होते ही वह कैसे मूर्छित हुआ, वापस कब होश आया, परदेश जाते हुए उसके पति के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई, फिर उसका रूप धरकर कैसे इस हवेली पर आने का निश्चय किया। राह चलते हुए आंधी पानी की बात भी विस्तार से कही। दुल्हन कठपुतली की तरह गुमसुम बैठी सारी बात सुनती रही। क्या इसी बात को सुनने की खातिर विधाता ने उसे कान दिए हैं? उसकी कलाई को सहलाते हुए भूत आगे कहने लगा, माँ बाप को तो रोज की 5 मोहरों और दुकान की कमाई से मतलब है। वास्तविक भेद से उन्हें कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हें न बताने पर प्रीत के मुख पर कालिख पुज जाती। अगर मैं यह भेद न प्रकट करता तो 5 साल तक तुम स्वप्न में भी असलियत नहीं जान पाती। तुम तो असली पति मानकर ही सहवास करती, पर मेरा मन नहीं माना। मैं अपने मन से सही बात कैसे छुपाता? आज से पहले बहुत सी औरतों के शरीर में घुसकर उन्हें काफ़ी तकलीफ दी, पर मेरे मन की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। राम जाने इतनी दया मेरे मन के किस कोने में छुपी थी। इसके बावजूद अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं इसी पल वापस चला जाऊंगा। जीते जी सोर मुंह तक नहीं करूंगा। तुम्हें तड़पा कर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। फिर भी उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा कि तुम्हारी प्रीत की वजह से मेरे हृदय का जहर अमृत में बदल गया। औरत के रूप और मर्द के प्रेम की यही तो सर्वोच्च मर्यादा है। रूप की पुतली के होंठ खुले। बोली, अभी तक यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह भेद प्रकट होने से ठीक रहा या प्रकट न होने से ठीक रहता। कभी पहली बात ठीक लगती है, कभी दूसरी। दुल्हन की आंखों में नज़र गड़ाकर भूत कहने लगा, प्रसव वेदना को भला बाँझ क्या समझे? इस पीड़ा में ही कोख का चरम आनंद निवास करता है। सच्चाई और कोख के सृजन की पीड़ा एक सी होती है। इस सच्चाई को छिपाने में न तो पीड़ा थी न ही आनंद। वो तो फ़कत हकीकत का भ्रम होता, आनंद का ढोंग। मैंने कई औरतों के शरीर में प्रवेश किया, तब कहीं जाकर हकीकत के भ्रम को ठीक से पहचान पाया। मैं कई ऐसी सती सावित्री औरतों को जानता हूँ जो सहवास के समय पति के चेहरे में किसी और का चेहरा देखती हैं। यूँ कहने को तो वे पराये मर्द की छाया का भी परस नहीं करती, पर पति के बहाने दूसरे चेहरे के ख्याल में कितना पातिव्रत्य है, उसकी सही पहचान जितनी मुझे है उतनी खुद विधाता को भी नहीं है। पतिव्रता औरतों के तमाशे मैंने बहुत देखे हैं। डर तो फ़कत बदनामी का है। भेद खुलने का डर ना हो तो स्वयं भगवान भी पाप करने से ना चूके। अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो जाहिर कर दो। मैंने तो भूत होकर भी कोई बात नहीं छिपाई। ऐसी पहेली से आज तक किसी औरत का सामना नहीं हुआ होगा। स्वेच्छा से परकिया होने की तो बात ही अलग है। पराई औरत और पराये मर्द की खातिर किसका मन लालायित नहीं होता, पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से पर्दा नहीं हटाया जा सकता। पर पर्दे के पीछे जो होना होता है वो तो होता ही है। सोच विचार कर ऐसी बात का जवाब देना कितना दूभर है। वह इस तरह गुमसुम बैठी रही मानो बोलना ही भूल गई हो। इतनी बातें सुनने के बाद तो वह नितांत गूंगी हो गई। दुल्हन के दिमाग में अचीती एक लहर उठी। वह सोचने लगी, जन्म के समय थाल के बदले सूप बजा। घर वालों को कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। लड़का होता तो अधिक खुश होते। माँ बाप की नज़र में पूरा बढ़ने में वक्त लगता हो
तो बेटी का शरीर बढ़ने में भी कोई वक्त लगे। 10वां साल लगते ही माँ बाप उसके पीले हाथ करके पराए ठिकाने भेजने की चिंता करने लगे। वह न आंगन में समाती थी न गगन में। छाछ और लड़की मांगने में कैसी शर्म। रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। उसके रूप की चर्चा चारों ओर हवा में घुल गई। 16 साल पूरे करने मुश्किल हो गए। माँ की कोख में समा गई पर घर के आंगन में न समा सकी। अचानक इस हवेली से नारियल आया। उसकी किस्मत की घर वालों ने नारियल लौटाया नहीं। यह हवेली ना होकर अगर कोई दूसरा घर होता तब भी तो उसे जाना ही था। जिसके लिए घर वालों की मर्जी होती उसी का हाथ थामना पड़ता। पति व्यापार और हिसाब किताब में ही खोया रहता है। उसकी नज़र हंडिया के पैदे और औरत के चेहरे में कोई फर्क नहीं है। फटता हुआ जोबन भी वैसा और फटती हुई मिट्टी भी वैसी। न रथ में पत्नी के मन की बात समझा न रनिवास में ही। सूना रनिवास और फीकी सेज छोड़कर अपने व्यापार के लिए चल पड़ा। वापस मुड़कर भी नहीं देखा। और आज भूत वाली प्रीत की रोशनी के सामने तो सूरज भी धुंधला पड़ गया। 7 फेरे वाला पति जबरन रवाना हुआ तो उसका वश नहीं चला। भूत वाली इस प्रीत के सामने भी उसका वश कहाँ चला। जाने वाले को रोक न सकी तो फिर रनिवास में आने वाले को कैसे रोके। यह प्रीत दर्शाता है तो कानों में तेल कैसे डाले। पति ने उसे इस तरह मझधार में छोड़ दिया। भूत होते हुए भी इसने प्रीत जताई तो कैसे इनकार करे। अगर स्वप्न वश में हो तो प्रीत वश में हो। वह अपनी सुध बुध बिसरा कर भूत की गोद में लुढ़क गई। कहीं ये दुल्हन के मन का ही भूत तो नहीं था जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ। फिर अपने मन से क्या दुराव। जहाँ भाषा अटक जाती है वहाँ मौन काम आता है। अब कुछ भी कहना सुनना शेष नहीं रहा। स्वतः ही एक दूसरे के अंतस की बात समझ गए। फिर चिराग की रोशनी लुप्त हो गई और अंधेरा उजाले का रूप धरकर दीप दीप करने लगा। सेज के मुरझाए हुए फूलों की पंखुड़ी पंखुड़ी खिल उठी। रनिवास की रोशनी सार्थक हुई। रनिवास का अंधेरा सार्थक हुआ। आकाश के नवलख तारों की जगमगाहट आप ही बढ़ गई। ऐसी रसीली रातों के होते वक्त गुजरते क्या देर लगती है। चुटकियों में दिन बीतने लगे। खूब व्यापार बढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब प्रतिष्ठा बढ़ी। माँ बाप खुश थे। सारा इलाका भी सेठ के लड़के से बेहद खुश था। वक्त बेवक्त सभी के काम आता था। दूसरे बनियों की माफिक गले नहीं काटता था। निपट संयमी सदाचारी दुकान पर आने वाली औरतों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। छोटी को बहन और बड़ी को माँ के समान मानता था। उसका नाम लेते ही लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता था। उसमें फ़कत एक ही बात की कमी थी। परदेश से सेठ के लड़के का पत्र आता तो फाड़ कर फेंक देता। वापस कोई जवाब नहीं। इस आनंद और यश के बीच देखते देखते 3 बरस गुजर गए, जैसे कोई मीठा सपना बीता हो। भूत भी उस हवेली में रस बस गया, मानो सेठ का सगा ही बेटा हो। बहू भी रनिवास के नशे में विभोर थी। रनिवास के इंतज़ार में उगते ही दिन अस्त हो जाता। रनिवास में घुसते ही पल भर में रात ढल जाती। बहू के आशा ठहरी। 3रा महीना उतरने वाला था। गर्भ रहने की खुशखबरी सुनकर सेठ ने 1.25 मन गुड़ अपने हाथों से बांटा। लोगों ने 1.25 मन सोना मानकर कबूल किया। सेठ ने उम्र में पहली दफ़ा यह उदारता बरती थी। आज हाथ खुला है तो आगे भी कुछ न कुछ मिलेगा। बेटे बहू ने चुपके चुपके काफ़ी दान पुण्य किया। हर्ष के नवलख तारों के बीच अब नया चांद जुड़ेगा। कोक का चांद आकाश के चांद से सदा बढ़कर होता है। दोनों पति पत्नी को बेटी की बेहद चाह थी। खूब खुशियाँ मनाएंगे। बेटा कौन सा स्वर्ग ले जाता है, राम जाने किसकी शक्ल पर जाए। संतान के जन्म के बजाय संतान के होने की कल्पना में अधिक सुख होता है। कोख में संतान के साथ साथ सपने पलने लगते हैं। दिन घोड़े की गति से दौड़ने लगे।
5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हुए, यह 9वां महीना उतरने वाला है। बहू दिन भर रनिवास में सोई रहती। उसकी सेवा में 3 दासियां 8 पहर हाजिर रहती। एक रात पति की गोद में सोई बहू मुंह उठाकर बोली, कई दफ़ा सोचती हूँ कि अगर उस दिन खेजड़ी की छाया में आराम करने के लिए नहीं ठहरते तो राम जाने मेरे ये 4 साल किस तरह कटते। मुझे तो लगता है कटते ही नहीं। भूत बोला, तुम्हारे दिन तो जैसे तैसे निकल ही जाते, पर मेरी क्या दशा होती। झाड़ी झाड़ी और पेड़ पेड़ पर भूत की योनि पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी कि मैं तुम्हें लगा नहीं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता कि जिंदगी का आनंद भोग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ। चिकने रेशमी बालों पर अंगुलियां फिराते फिराते रात फिसल गई। उधर सुदूर दिसावर में बहू का परिणेता रात के अंतिम पहर में उठ बैठा। आलस मरोड़ जम्हाई लेकर घड़े से ठंडा पानी पिया, चारों ओर देखा। एक सा अंधेरा, झिलमिलाते हुए एक से तारे, किसी भी दिशा में रोशनी नहीं। सोचने लगा कि यह रात और भी छोटी होती तो कितना अच्छा रहता। क्या ज़रूरत है इतनी लंबी रातों की। सोने सोने में आधी जिंदगी गुजर जाती है। नींद में तो व्यापार और लेन देन हो नहीं सकता, वरना दूनी कमाई होती। फिर भी दौलत कम इकट्ठी नहीं की। बापू बेहद खुश होंगे। बीच बीच में आसपास के व्यापारी मिलते रहते थे। उसे वहाँ पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता था। एक दफ़ा पूछ ही लिया, वो गांव से वापस कब आया। यह सुनकर उसे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब दिया, उसने तो अभी गांव की तरफ मुंह भी नहीं किया। वे पागल तो नहीं हो गए। लोगों ने जोर देकर कहा। विस्तार से सारी बात बताई, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वो जब यहाँ है तो वहाँ कैसे हो सकता है। कमाई सहन नहीं होती, अतः ईर्ष्यालु लोग उसे चक्कर में डालना चाहते हैं, पर वो ऐसा नासमझ नहीं है। उनके भी कान कतरे जैसा ही है। कमाई और व्यापार में और अधिक मन लगाने लगा। पर आज अल सवेरे ही एक भरोसेमंद पड़ोसी ने खबर दी कि बहू के तो बच्चा होने वाला है, शायद हो भी गया हो। सेठ का लड़का बीच में ही बोला, पर ऐसी बात होती तो घर वाले मुझे ज़रूर खबर करते। मैंने तो 5-7 चिट्ठियाँ दी, पर एक का भी जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने कहा, भले आदमी, ज़रा सोचो तो सही, घर वाले क्यों खबर करते, किसको करते। उनका लड़का तो बीच राह से तीसरे ही दिन वापस आ गया था। एक महात्मा के दिए हुए मंत्र से सेठ जी को रोज़ाना 5 मोहरें देता है। हवेली पर तो राम की मेहर है। गाजो बाजो और उत्सवों के ठाठ हैं। रनिवास में घी के दिए जलते हैं। हाँ, अब मालूम हुआ कि आपकी शक्ल हूबहू सेठ जी के लड़के से मिलती है। विधाता का खेल, खुद सेठ जी देखें तो भी पहचान नहीं सके। अब बातचीत करने पर मालूम हुआ कि शक्ल तो ज़रूर मिलती है, पर आप दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ। अब लगता है कल परसों ही जाना पड़ेगा। सो सेठ के लड़के ने अपना धंधा समेटा, मुनीम को हिसाब किताब समझाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना। लूओं के अंधड़ शोर मचा रहे थे। करीलों पर सुर्ख ढालू देखकर यकायक उस दिन वाली बात याद आ गई। सोचा, बहू की अगर ऐसी पसंद है तो अपना क्या जाता है, कौन से पैसे लगते हैं। पके हुए ढालू तोड़कर अंगोछे के पल्लू में बांध लिए। वो हवेली पहुंचा, तब आंगन में औरतों का जमघट लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मनौती पर मनौती बोल रहे थे। भूत वाला पति ऊपर रनिवास के दरवाजे पर खड़ा था, उदास। बहू नीचे सौरी के अंतर कराह रही थी। बच्चा अटक गया है। दाइयाँ अपने हुनर आजमा रही हैं। इतने में आंगन की चिल्ल पौ के दरमियान 7 फेरों का परिणेता धूल से अटा हुआ बेहिचक आंगन में आ खड़ा हुआ। कंधे पर ढालुओं का अंगोछा लटक रहा था। माँ बाप के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। यह क्या माजरा है, हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है। गर्द से सना है तो क्या हुआ, दौलत के लालच में कोई मायावी तो नहीं आ गया। अत्यधिक आश्चर्य भी गूंगा होता है।
माँ बाप ने बोलना चाहा तो भी उनसे बोला नहीं गया। औरतों के गले का राग बदल गया। हाय दैया, एक ही शक्ल के दो पति, कौन सच्चा कौन झूठा, यह कैसा कौतुक, कैसा तमाशा। कोई इधर भागी कोई उधर भागी। सौरी के भीतर से पत्नी का कराहना सुनकर वो फौरन सारी बात समझ गया। सुनी सो खबर सच्ची है। ऐसा छल किसने किया, कैसे हो इसकी पहचान, लोग किसके कहे का विश्वास करेंगे। सहसा ऊपर रनिवास के दरवाजे पर खड़े युवक पर उसकी नज़र पड़ी। यह तो वास्तव में हूबहू उसका हम शक्ल है। मायावी के छल का कौन मुकाबला कर सकता है। रगों में खून जमसा गया। ओह, यह अनहोनी कैसे हुई। प्रीत वाले पति के कानों में तो फकत जच्चा का कराहना गूंज रहा था। उसे तो किसी दूसरी बात का होश ही नहीं था। हवा थम गई थी, सूरज थम गया था। कब यह कराहना बंद हो और कब कुदरत का बंधन खुले। बापू के मुंह की ओर देखते हुए बेटा बोला, मैं तो 4 साल से दूर दिसावर में था, फिर भी समझ में नहीं आता कि बहू के गर्भ कैसे रह गया। तुम्हें कुछ तो अक्ल से काम लेना था। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। बोला, तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था। यहाँ अय्यारी की दाल नहीं गलेगी। बापू के मुंह से यह बोल सुनकर बेटे को आश्चर्य हुआ। चुप रहने पर तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। तुरंत बोला, 4 साल तक बेशुमार कमाई करके दिसावर से बाप के घर आया, इसमें अय्यारी की कौन सी बात है? तुम्हें तो जबरन भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तो मुझे कमाई का क्या लालच दिखा रहा है? जिस राह आया है उसी राह सीधे सीधे चलता बन, वरना बुरी गत बीतेगी। बापू का तो दिमाग ही फिर गया लगता है। उसने माँ के मुंह की ओर देखकर पूछा, माँ, क्या तू भी अपने कोख के बेटे को नहीं पहचानती? माँ इस सवाल का क्या जवाब देती। उसकी ज़बान मानो तालू से चिपक गई हो। वह टुकुर टुकुर पति के चेहरे की तरफ देखने लगी। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बेटा भी असमंजस में पड़ गया। सहसा उसे ढालुओं की बात याद आ गई। कांपते हाथों से तुरंत अंगोछा खोल लाल लाल ढालुओं को बापू के सामने करते बोला, बहू को उस दिन के ढालुओं की बात तो पूछो, वो सारा किस्सा बता देगी। उस दिन उसने स्वयं ही ढालू तोड़कर खाए थे। आज मैं अपने हाथों से तोड़कर लाया हूँ। एक दफ़ा उससे पूछो तो सही। आप फरमाए तो मैं बाहर खड़े खड़े ही पूछ लूँ। सेठ को गुस्सा आ गया। बोला, पागल कहीं का, इससे मैं ढालुओं की बात पूछने का है? बहू मौत से जूझ रही है और तुझे ढालुओं की पड़ी है। भाड़ में जाएं ये तेरे ढालू। मैं तो यह बेतुकी बात सुनते ही सारी बात समझ गया। मेरी बहू गंवारों की तरह हाथों से तोड़कर ढालू खाएगी। इज्जत प्यारी हो तो यहाँ से दफा हो जा, वरना इतने जूते पड़ेंगी कि कोई गिनने वाला नहीं मिलेगा। बेटे ने कहा, बाप के जूतों की कोई परवाह नहीं, पर सचमुच मैंने उस दिन रथ में ठीक यही बात कही थी। सौरी के भीतर बहू का कराहना उसी तरह जारी था। दाइयों ने कई दफ़ा पूछा, फिर भी वह बच्चे को कटाकर निकलवाने के लिए तैयार नहीं हुई। बमुश्किल मरने से बची। बहू की आंखों के आगे अभी अंधेरा छा जाता, कभी बिजलियां जगमगाने लगती। हवेली सी भागी औरतों के जरिए यह बात हवा की तरह घर घर में फैल गई। देखते ही देखते सेठ की हवेली के सामने मेला लग गया। ऐसी अनहोनी बात का स्वाद तो ज़बान को बरसों में मिलता है। हर एक ज़बान को पंख लग गए। एक ही शक्ल के दो पति, एक तो 4 साल पहले से रनिवास में ऐश कर रहा है और एक आज दिसावर से लौटा है। बहू सौरी में प्रसव पीड़ा से करा रही है। खूब तमाशा हुआ। देखना है कि धन्ना सेठ इस मामले को कैसे निपटाते हैं, कैसे छुपाते हैं। भला ऐसी बात पर पर्दा कौन डालने देगा। लोग चबा चबा कर फिर से जुगाली करने लगते। अपनी हवेली के चारों ओर यह जमघट देखा तो सेठ की एड़ी से चोटी तक आग लग गई। थूक उछालते कहने लगा, मेरे घर की बात है, हम आप ही निपट लेंगे। बस्ती वाले क्यों टांग अड़ाते हैं? मैं कहता हूँ बाद में आने वाला आदमी छली है। मैं अपने नौकरों से धक्के देकर इसे निकलवा दूंगा।
दिन दहाड़े यह मक्कारी नहीं चल सकती। बेटा चिल्लाया, बापू तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हो? तुम जैसा भी चाहो पूरी छानबीन कर लो, ये तो सरासर अन्याय है। इन दौलतमंद लोगों को नीचा दिखाने का मौका कब कब मिलता है। लोग बाग भी अड़ गए कि खरा न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, कसूरवार को वाजिब सज़ा मिले। यूँ दो पतियों का रिवाज चल निकला तो कैसे निभेगी? अमीरों का तो कुछ नहीं, पर गरीबों का तो जीना हराम हो जाएगा। बस्ती की उपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे कितना ही दौलत का जोर क्यों न हो। कंधा देने वाले किराए पर नहीं आएंगे। मामला काफ़ी उलझ गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। न सेठ न बिरादरी वाले लोगों की ज़बान थी और बहू के कान थे, सो उस तक भी सारी खबर पहुंच गई। औरत की इस जिंदगी में राम जाने कैसी कैसी बातें सुननी पड़ेंगी, कैसे कैसे अपमान सहने पड़ेंगे। आखिर एक दिन तो यह झमेला होना ही था। 4 साल तो स्वप्न की तरह अदृश्य हो गए। भला स्वप्न के दिलासे से कब तक मन को समझाया जा सकता है? सौरी का दरवाज़ा खोलकर दाइयों ने खबर दी कि बहू को लड़की हुई है। मौत की विकट घड़ी टल गई। चचा के मरने में तो कोई कसर ही नहीं थी। बच गई सो किस्मत की बात है। सौरी के बाहर भनभनाती औरतों को बच्ची का रोना सुनाई दिया। रनिवास के बाहर खड़े पति को जब जरा होश आया, पर होश आते ही जो भनक कानों में पड़ी तो मानो कलेजे में सहसा सुरंग छूटी हो। 1 साल पहले यह गाज कैसे गिरी? सेठ सेठानी पागलों की तरह हक्के बक्के खड़े थे, हतप्रभ। समूची बस्ती में कानाफूसी होने लगी। यह कैसी अप्रत्याशित मुसीबत आ पड़ी। इस हरामजादे चंडाल ने न जाने किस जन्म का बदला लिया है। बात तो हाथ से छूटती जा रही है, अब कैसे समेटी जाए? कौन जाने किसने यह चाल चली। रनिवास तो पिछले 4 सालों से रोशन है। इसे नहीं कबूलने पर तो हवेली की सारी इज्जत की मिट्टी में मिल जाएगी। ढालू वाला किसी तरह मान जाए तो पर्दा पड़ा रहे। मुँह मांगी दौलत देने को तैयार हैं, फिर उसे क्या चाहिए? न ढालू वाला माना न बस्ती के लोग ही माने। पुख्ता न्याय होना चाहिए। सारी बिरादरी की नाक कटती है। 4 साल बाद कोख उघड़ते ही एक और पति आधम का। क्या मालूम कौन असली है? एक को तो झूठा होना ही पड़ेगा। सेठ हाथ जोड़ते हुए रूंधे सुर में बोला, मेरी पगड़ी उछाल कर तुम्हें क्या मिलेगा? भाइयों की तरह साथ रहते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण तुम लोगों से छुपे नहीं हैं। उसके हाथों किसका भला नहीं हुआ? इतनी जल्दी आसान फरामोश न बनो। मेरी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है। इस आदमी को जाली है यह, इसको धक्के मार कर गाँव से बाहर निकालो। बुजुर्गों ने कहा, सेठ जी दिखती मक्खी निकली नहीं जा सकती। वक्त आने पर जान देने को तैयार हैं, पर पानी की गठरी कैसे बांधी जा सकती है? यह आदमी बढ़ बढ़ कर कह रहा है कि बहू से ढालुओं वाली बात पूछो तो सही, इसमें हर्ज क्या है? ऐसी बात कैसे पूछी जा सकती है? कौन पूछे? तब कुछ भली बूढ़ी औरतें आगे आईं। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। सौरी का दरवाज़ा खोलकर भीतर गईं। जच्चा का पेट दर्द से ऐंठ रहा था। प्रसव की घाटी पार करने के बाद इस बात की भनक उसके कानों में पड़ी तो वह प्रसव की सारी पीड़ा भूल गई। यह पीड़ा बहुत बहुत बड़ी थी। दांत पीसती हुई कठिनता से बोली, कोई मर्द यह बात पूछता तो उसको हाँ या ना का जवाब भी देती, पर औरतों का दिल रखकर भी तुम यह बात पूछने की हिम्मत कैसे जुटा पाई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे परेशान करने का यही समय मिला है। धन्य है तुम्हारा साहस। वृद्धाएं मुंह बिगाड़ती हुई बाहर आईं। बोली, ऐसी बातों में औरतें सच नहीं बोलती। हमें तो दूध में कालिख नज़र आती है। फिर जो तुम्हारी समझ में आए सो करो। ऐसे मौक़ों पर समझ की धार तेज होती है। सूत तो खूब ही उलझा। बुजुर्गों ने फिर समझ से काम लिया। कहा, यह न्याय राजा के बिना नहीं निपट सकता। किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो समूची बस्ती को उसके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा।
अपना भला बुरा तो सोचना ही पड़ता है। एक दफ़ा इन दोनों पतियों को राजा के हवाले कर दे, फिर राजा जाने और सेठ जाने। दोनों पतियों को रस्सियों से बांध कर ले चलने का फैसला हुआ। रनिवास के बाहर खड़े पति को बांधने लगे, तब उसे होश आया कि आखिर बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसने कुछ भी आनाकानी नहीं की। सीढ़ियाँ उतरते हुए कलेजा होठों तक लाकर बोला, मुझे एक दफ़ा सॉरी में जाने दो, माँ बेटी की खैरियत तो पूछ लूँ, न जाने कैसी तबीयत है। पर लोग नहीं माने। कहा, फैसला होने के बाद सारी उम्र खैरियत पूछनी ही है, इतनी जल्दी क्या है। लोगों का बवंडर पैरों पैरों आगे बढ़ा। दोनों पति बंधे हुए साथ साथ चल रहे थे। सेठ भी जूतियां फटकारते हुए साथ घिसट रहा था। पगड़ी खुलकर गले में झूल रही थी। चलते चलते उसी खेजड़ी पर भूत की नज़र पड़ी। सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसके पांव वहीं चिपक गए। सर में उफान उठने लगा। आंखों के सामने यादों के चित्र फड़फड़ाने लगे ही थे कि रस्सी का झटका लगने पर उसे होश आया। पैर आप ही बढ़ने लगे, बायां दायां बायां दायां। साथ बंधे कारोबार वाले पति का मन तो निश्चल था, पर आज सांझ को या आज कैसी लगी। वो खुद भ्रम में पड़ गया कि यह क्या लीला हुई। साथ साथ चलता यह शख्स ऐसा लग रहा था मानो वो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हो। इससे पूछने पर ही भ्रम मिट सकता है। उसके गले में फंसते फंसते मुश्किल से ये शब्द बाहर निकल पाए, भाई मेरे, न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तू यह अच्छी तरह जानता है कि मैं ही सेठ जी का लड़का हूँ, 7 फेरे खाने वाला असली पति हूँ। पर तू कौन है यह तो बता, यह कैसा इंद्रजाल है। था तो वो महाबली भूत, न्याय करने वाले पंचों की गर्दनें एक साथ मरोड़ सकता था, कई करतब कर सकता था, किसी के शरीर में घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था। पर 4 साल तक प्रीत की जिंदगी जीकर उसका मानस ही बदल गया। झूठ बोलना चाहा तब भी उससे नहीं बोला गया, पर स्पष्ट सच्चाई भी कैसे कहे। प्रियतमा की इज्जत तो रखनी ही थी, उससे बेवफाई कैसे कहे। युधिष्ठिर वाली मर्यादा निभाई। बोला, मैं औरतों की देह के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ, उनकी प्रीत का मालिक हूँ। व्यापार और कमाई की बनिस्बत मुझे मोह प्रीत की लालसा अधिक रहती है। 7 फेरों का परिणेता बेसब्री से बीच में ही बोला, फालतू बकवास क्यों करता है, साफ साफ बता कि मंडप में तूने विवाह किया था या कि नहीं। फकत विवाह से क्या होता है, विवाह की दुहाई उम्र भर नहीं चल सकती। व्यापार वस्तुओं का होता है, प्रीत का नहीं। तुम तो प्रीत का भी व्यापार करने लगे। इस व्यापार में ऐसी ही बरकत हुआ करती है। सेठ के लड़के के दिल में गोया गर्म सलाखें घुस गई हों। ऐसी बातें तो उसने कभी सोची ही नहीं। सोचने का मौका ही कब मिला था। आज मौका मिला तो इस हालत में। भीड़ का बवंडर राजा के पास न्याय की खातिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था कि बीच में राह में रेवड़ चराता हुआ एक गड़रिया मिला। हाथ में तड़ा, लाल साफे से बाहर निकले बाल, घनी व काली दाढ़ी, हाथों में चांदी के कड़े, भरपूर लंबा कद, रीछ की तरह सारे शरीर पर बाल ही बाल, पलकों और भौहों के बाल भी काफ़ी बड़े, कानों पर बालों के गुच्छे और पीले दांत। तड़ा सामने करते हुए पूछा, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? शायद मृत्यु भोज खाने के लिए कारवां निकला है। 2-3 मर्तबा समझाने पर उसे ठीक से समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है। होठों की एक बाजू से हंसी को छलकाते हुए कहने लगा, इस अदने से काम की खातिर बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो? यह झमेला तो मैं ही निपटा दूंगा। तुम्हें मेरी आंखों की कसम, जो आगे एक भी कदम रखा। नदी का ठंडा पानी पियो, कुछ आराम करो। तुम्हारे इलाके की तो गजब ही कलई खुली, कोई माई का लाल या न्याय नहीं निपटा सका। जूते फटकारते हुए सीधे राजा के पास चल पड़े। लोगों ने भी सोचा कि अभी तो राज दरबार काफ़ी दूर है, अगर इस गंवार की अकल से काम निकल जाए तो क्या हर्ज है, वरना आगे तो जाना ही है। वे मान गए। तब गड़रिया ने बारी बारी से दोनों के चेहरे देखे।
बिल्कुल एक सी शक्ल, बाल, जितना भी फर्क नहीं। उन दोनों की रस्सियां खोलते हुए वो कहने लगा, भले आदमियों, इन्हें इस तरह बांधने की क्या ज़रूरत थी? इस भीड़ से बचकर ये कहाँ जाते? फिर मुखिया की तरफ देखकर पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं हैं? मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये गूंगे बहरे बिल्कुल नहीं हैं, बेधड़क बोलते हैं। गडरिया यह बात सुनते ही ठहाका मार कर हंसा। हंसते हंसते बोला, फिर बेकार चक्कर क्यों लगाया? इनसे वहीं पूछताछ कर लेते, दोनों में से एक झूठा है ही। पंच मन ही मन हंसे, यह गडरिया तो निरा मूर्ख है, ये सच बोल जाते तो फिर रोना ही किस बात का था? बस हो चुका न्याय। रस्सी को समेटते हुए गडरिया कहने लगा, समझ गया, बोलना जानते हैं पर साथ ही साथ झूठ बोलना भी सीख गए। पर कोई बात नहीं, सच को बाहर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा डालकर आंतों में फंसा हुआ सच अभी बाहर लापटकता हूँ, देर किस बात की? खेजड़ी की डालियां भी इस तड़े के सामने नहीं टिक सकती, फिर बेचारे सच की क्या औकात? भूतों के छल बल में तो वो उस्ताद था, पर इंसानों की कपट की उसे रंच मात्र भी जानकारी नहीं थी। इंसान की जुबान से निकली हर बात को वो सही मानता था। तड़ा उसके गले का क्या बिगाड़ सकता है? ऐसे 7 तड़े घुसेड़ कर भी यह मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी प्रीत झूठी हरगिज नहीं हो सकती, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? भूत ने ऐसा सोचा। वो तो तुरंत मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के लड़के ने तो होठ भी नहीं खोले। गुस्सा तो ऐसा आया कि इस गंवार गडरिये की चटनी बना डाले, पर कहा कुछ नहीं। मुंह फाड़ने वाले पति की पीठ ठोंकते हुए गडरिया बोला, वाह रे पट्टे, तुझ जैसे सत्यवादी आदमी को इन मूर्ख लोगों ने इतना परेशान किया। पर मन तसल्ली बड़ी बात है, थोड़ी बहुत भी शक की गुंजाइश क्यों रहे? उसकी भेड़ें काफ़ी दूरी पर अलग अलग चर रही थीं। उनकी ओर हाथ का इशारा करते गडरिया कहने लगा, मैं 7 तालियां बजाऊंगा, तब तक इन तमाम भेड़ों को घेर कर इस खेजड़ी के चारों ओर जो इकट्ठा कर दे वही सच्चा। गडरिया के कहते ही उस भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजने से पहले ही तमाम भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। सेठ का लड़का मुंह लटकाए खड़ा रहा, वहां से हिला तक नहीं। जैसा गडरिया की जाहिल कौम, वैसा ही जाहिल उसका न्याय। मानना और न मानना उसकी मर्जी पर है। गडरिया बोला, शाबाश, सच्चे पति के अलावा इतना जोश और इतनी ताकत किसकी हो सकती है? अब एक आखिरी परख और करूँगा, थोड़ा सुस्ता लो। तड़ा बगल में दबाकर छागल का मुंह खोला। एक ही सांस में गट गट सारा पानी मुंह में उड़ेल कर जोर से डकार लगाई। फिर पेट पर हाथ फिराते कहने लगा, 7 चुटकियों के साथ ही जो इस छागल के अंदर घुस जाएगा वही रनिवास का असली मालिक है। जो मेरे न्याय को गलत बताएगा उसके गले की खातिर मेरे तड़े का एक झटका ही काफ़ी है, यह ख्याल रखना। लोगों ने तड़े के मुंह पर बंधे हंसिए की तरफ धार देखी। एकदम तीखा, एक झटका लगने पर दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। खोपड़ी सीधी धूल चाटती नजर आएगी। लोगों को हंसिए की ओर देखने में जो वक्त लगा, पर भूत को छागल के अंदर घुसने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। ये करतब तो वो जन्म से ही जानता था। गडरिये ने आज इज्जत रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडरिये ने फिर एक पल की भी ढील नहीं की। तुरंत छागल का मुंह दोहराकर रस्सी से कस कर बांध दिया। फिर पंचों के मुंह की तरफ देखते हुए गर्व से बोला, न्याय करने में यह देर लगी। छागल तो मेरी भी जाएगी, पर न्याय करना मंजूर किया, जो कुछ सोच विचार कर ही किया था। चलो अब अभी चलकर इस छागल को नदी के हवाले कर दें। उमड़ती उठेले खाती नदी इसे आप ही रनिवास की सेज पर पहुंचा देगी। बोलो, हुआ कि नहीं खरा न्याय? सभी ने एक साथ सर हिलाकर सहमति दर्शाई। सेठ का लड़का तो खुशी के मारे बौरास आ गया। विवाह से भी 1000 गुना अधिक आनंद उसके दिल में हिलोरे लेने लगा। मारे खुशी के कांपते हाथ, नग चढ़ी अंगूठी खोलकर उसने गडरिये के सामने की।
गडरिया बगैर कहे उसकी दिल की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। काली दाढ़ी के बीच पीले दांतों की हंसी हंसते बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो न्याय की कीमत वसूल करूँ। मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और यह अंगूठी मेरे किस काम की? ना अंगुलियों में आती है ना तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार हैं, घास तो खाती हैं पर सोना सूंघती तक नहीं। अब कहीं जाकर भूत को गडरिये के उज्जड़ न्याय का पता चला, पर अब हो भी क्या सकता था। बात काबू के बाहर पहुंच गई थी। वो छागल के भीतर से ही चिल्लाया, बापू मुझ पर दया कर, एक दफ़ा निकाल दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूँगा। भला अब भूत की बात कौन सुनता। उत्साह से भरे सभी नदी के किनारे पहुँचे, छागल को वेग से बहते पानी में फेंक दिया। प्रीत के मालिक को आखिर बल खाती, भंवर बनाती, लहराती, उथेले खाती, कल कल करती नदी की सेज मिली। उसका जीवन सफल हुआ, उसकी मौत सार्थक हुई। फिर बस्ती के लोग, सेठ और सेठ का लड़का वापस दूनी गति से गांव की ओर लौटे। हवेली के दरवाजे से घुसते ही सेठ का लड़का सीधा सौरी की ओर लपका। एक दाई बेटी को घी की मालिश कर रही थी, दूसरी चंदन की कंघी से जच्चा के बाल सुलझा रही थी। गडरिये के खरे न्याय की सारी दास्तान उसने एक ही सांस में सुना डाली। एक एक शब्द के साथ जच्चा को ऐसा लगता मानो आग में तपा लाल लाल सुर्ख भाला उसके दिल में घोंपा जा रहा हो। प्रसव पीड़ा से भी यह पीड़ा 1000 गुना अधिक थी, पर उसने न तो उफ की, न कोई निश्वास उसके मुंह से निकला। पाषाण पुतली की तरह गुमसुम सुनती रही। दिल की सारी भड़ास निकलने के बाद वो कहने लगा, पर तुम इस कदर परेशानी में क्यों पड़ गई? जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान सके तो भला तुम कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं, पर नालायक भूत में तो लक्षण मुताबिक खूब बीती। छागल में घुसने के बाद बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, फिर तो राम का नाम लो। हम ऐसे नादान कहाँ। आखिर नदी में फेंकने पर उससे पिंड छूटा और उसका चिल्लाना बंद हुआ। हरामजादा, फिर कभी छल करेगा। तत्पश्चात घर वालों ने जैसा किया और जच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी बात का उलटकर जवाब नहीं दिया, किसी भी काम में आनाकानी नहीं की। उसकी खातिर सास ने जितने भी लड्डू वगैरह बनाए उसने चुपचाप खा लिए। जब सास ने कहा तब सर धोया, सूरज पूजा, ब्राह्मण ने हवन किया, औरतों ने गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लापसी बनी, तालाब जाकर जल देवता की पूजा की, पीली चुंदरी ओढ़ी, बेटी को पालने में झुलाया, जल भरे घड़े पूजे, कुमकुम से आंगन उरेहा, मेहंदी लगाई, जैसा कहा वैसा श्रृंगार किया, आभूषण पहने। ऐसी सुलक्षणी बहू तो सौभाग्य से मिलती है। जल पूजन की रात्रि को बहू पीली चुंदरी ओढ़कर झांझर की झनकार करती हुई रनिवास की सीढ़ियां चढ़ने लगी। गोद में बच्ची, आंचल में दूध, आंखें सूनी, हृदय सूना, सर में मानो अनगिनत झींगुर गुंजार कर रहे हों। पति इंतजार में फूलों की सेज पर बैठा था। इस एक ही रनिवास में राम जाने उसे कितने जीवन भोगने पड़ेंगे। पर आंचल से दूध पीती यह बच्ची बड़ी होकर औरत का ऐसा जीवन न भोगे तो माँ की सारी तकलीफ़ें सार्थक हो जाएं। इस तरह तो जानवर भी आसानी से अपनी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाते। एक दफ़ा तो सर हिलाते ही हैं, पर औरत की अपनी मर्जी होती कहाँ है। मसान न पहुँचे तब तक रनिवास, और रनिवास छूटने पर सीधी मसान। तो ये थी विजयदान देथा जी द्वारा लिखित कहानी दुविधा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।